दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमय है और इस रहस्य को आज तक हम नहीं समझ पाए। हमारे ब्रह्मांड के बारे में इंसान अभी तक पूरी तरह से नहीं जान पाए। आखिर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई और कैसे इसका विनाश होगा। इसी तरह के रहस्यों से हमारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है और उन्हीं तरह के रहस्यों से अभी पर्दा उठना बाकी है। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की बात करेंगे जो कि हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा है। जी हाँ, हमारे ब्रह्मांड से। आज हम बात करेंगे डार्क एनर्जी के बारे में कि डार्क एनर्जी क्या है और ये हमारे ब्रह्मांड में कहाँ पाई जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं डार्क एनर्जी के बारे में। हम आपको बताते चले कि अभी तक हमें यह लगता था कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ मॉलिक्यूल, एटम, जीव जंतु, चट्टानों, ग्रह, उपग्रह, स्टार्स तथा गैलेक्सियों से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमें अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई भी देता है। मगर यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्स हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है वह ब्रह्मांड का केवल 4.9% ही है। बाकी 68.3% भाग डार्क एनर्जी तथा 26.8% भाग डार्क मैटर से भरा पड़ा है, जो कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता। हमारा ब्रह्मांड मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है डार्क एनर्जी, जो कि 68.3% है, तथा दूसरा डार्क मैटर जो कि 26.8% है, तथा तीसरा है ऑर्डिनरी मैटर जो कि 4.9% है। 1990 के शुरुआती दशक तक हमें यह पता चल गया था कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है और इसका कारण यह मानते थे कि या तो इस ब्रह्मांड की एनर्जी यानी डेंसिटी इतनी पर्याप्त है कि यह एक समय में इसका फैलना बंद हो जाएगा और यह एक बिंदु में वापस समा जाएगा, या फिर इसकी एनर्जी डेंसिटी इतनी कम है कि यह हमेशा फैलता ही रहेगा। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी की वह मात्रा है जिसको हम एक पदार्थ या सिस्टम में स्टोर कर सके। यानी कि अगर किसी पदार्थ की एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उस पदार्थ में ज्यादा एनर्जी स्टोर है। तथा अब थ्योरी के मुताबिक एक बात बिल्कुल तय थी कि ग्रेविटी ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड को बीतते समय के साथ धीमा कर देगा, और ऐसा इसलिए मानते थे कि क्योंकि उन्हें लगता था कि यह ब्रह्मांड सामान्य रूप से दिखाई देने वाले पदार्थों से ही बना है और इनकी ग्रेविटी संपूर्ण ब्रह्मांड को बांधे हुए है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण में खिंचाव होने के कारण हमारे ब्रह्मांड की गति धीमा होना स्वाभाविक था। मगर 1998 में हबल टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा की तस्वीर खींची थी, जिससे यह पता चला कि हमारे ब्रह्मांड की फैलने की गति भूतकाल में आज के मुकाबले काफी धीमी थी। यानी कि हमारे ब्रह्मांड के फैलने की गति लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो कि उस समय के स्पेस साइंटिस्टों के समझ के बाहर थी। लेकिन सबको ये मालूम था कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये हो रहा है, मगर कोई भी इसको समझा नहीं पा रहा था। आखिरकार उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक एनर्जी की परिकल्पना की, जो कि ब्रह्मांड के खाली स्थानों में मौजूद रहती है, और उन्होंने इसको नाम दिया डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी मतलब कि जब भी आप कभी कमरे में अंधेरे में रहते हैं तो वो अंधेरा क्या है, आखिरकार वो अंधेरा ही डार्क एनर्जी है, जो कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी खाली जगह है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, और इसी को वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी नाम दिया। डार्क एनर्जी को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसको टेस्ट कर सकते हैं, मगर इसका प्रभाव हमें साफ साफ देखने को मिलता है। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर हम इसको ना तो माप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं। ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ हर पल नई नई संरचनाएं हो रही है, और ऐसा लगता है कि डार्क एनर्जी कुछ इसी तरह की ऊर्जा है जो खाली जगह के अंतर्भूत हो सकती है, क्योंकि खाली जगहों के पास संयुक्त ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों की तुलना में अधिक ऊर्जा है। और डार्क एनर्जी क्या हो सकती है,
इस पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। पहला विचार महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, जिनका यह मानना है कि खाली स्थान केवल दिखने में ही खाली होते हैं, मगर उनमें कुछ आश्चर्यजनक गुण होते हैं। उन्होंने यह समझाया था कि ब्रह्मांड में खाली स्थान खुद बन सकते हैं तथा इसकी मात्रा ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ बढ़ सकती है। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का जिक्र किया था और यह बताया था कि खाली स्थानों को भी अपनी एक एनर्जी होती है। जितना ज़्यादा खाली स्थान बढ़ेगा उतनी ही यह एनर्जी भी बढ़ेगी, जिससे कि यह ब्रह्मांड सदा ही फैलता रहेगा। मगर उस वक्त वो ये नहीं समझा पाए कि इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की ज़रूरत क्या है, जिसके कारण उनकी इस थ्योरी को मान्यता दी जाए। हो सकता था कि यह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डार्क एनर्जी ही हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस विचार के बाद दूसरा विचार डार्क एनर्जी के बारे में यह हो सकता था कि यह खाली स्थान वास्तव में अस्थायी हो, यानी कि जो स्तर ना हो और यह आभासी कणों से मिलकर बना हो और यह कण लगातार स्वतः ही बनते रहते हों और वास्तव में कहीं अदृश्य हो जाते हों, और उन्हीं कणों की एनर्जी को डार्क एनर्जी कहते हैं। मगर फिजिसिस्ट ने यह गणना करने की कोशिश की कि ऐसी एनर्जी खाली स्थानों को कितनी एनर्जी प्रदान कर सकती है, तो उनका कैलकुलेशन गलत साबित हुआ, क्योंकि यह वास्तव में डार्क एनर्जी से 10 की पावर 120 ज़्यादा था। इसकी डार्क एनर्जी का रहस्य अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर हम बात करें डार्क एनर्जी की, तो इसमें अंतिम विचार यह है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ही गलत है तथा हमें इसको फिर से समझने के लिए हमें एक ऐसी थ्योरी को समझाने की जरूरत है जो ब्रह्मांड के हर गुण को समझा सके। मगर यह नई थ्योरी होगी क्या, यह हम सोच भी नहीं सकते। आज तक हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के कारण ही ब्रह्मांड में मौजूद ब्रह्मांड के खगोलीय पिंडों के व्यवहार को न सिर्फ समझते आए हैं बल्कि उनको सही भी पाया है। ऐसे में एक बिल्कुल नई थ्योरी की कल्पना करना तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हो सकता है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही डार्क एनर्जी हो, मगर अभी तक हमारे पास कहने को सिर्फ इतना ही डार्क एनर्जी है, मगर इसके रहस्य के बारे में अभी हमें नहीं पता कि आखिर ये डार्क एनर्जी क्या है और ये किससे मिलकर बनी होती है, क्योंकि इसकी न तो कोई नेचर के बारे में हमें पता, लेकिन इतना जरूर है हमारे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी चारों ओर मौजूद है। हमारे आसपास, हमारे हर जगह जहां पर भी खाली स्थान मौजूद है वहां डार्क एनर्जी मौजूद है। डार्क एनर्जी के बारे में अभी तक हम इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि ये दूसरे मैटर की तरह किसी भी रेडिएशन के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि जितने भी मैटर है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानने के लिए हम उस पर कोई ना कोई रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, जिससे वह मैटर उस रेडिएशन के साथ रिएक्ट करके हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन डार्क एनर्जी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये किसी भी रेडिएशन के साथ रिएक्ट नहीं करती, जिससे हमें इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका मास क्या है और इसकी नेचर क्या है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर ये डार्क एनर्जी क्या है? हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।